एसएसजीडी 19 मई से 22 मई तक जिनका भी एग्ज़ाम है वो उन सभी के लिए ऑनलाइन है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बिना किसी देरी के साथ आज के हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? B1 की कमी से होता है बेरी। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिन, जो कि कान में होती है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय गीत है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन। भारत का पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्तचाप मापने के यंत्र होता है स्पाइग्नोमीटर। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस केंद्र में। RBI का मुख्यालय कहाँ पे? RBI का मुख्यालय है मुंबई में। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगाई डॉल्फिन। भारत मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे हड्डी होती है पैर की हड्डी, फीमर। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई 1 जनवरी 1969 को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में होते हैं 4 कक्ष। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये एसएसजीडी इस बार क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी प्रकार वीडियो बने रहे अंत तक। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विटामिन C का स्रोत क्या है? तो आंवला विटामिन C का स्रोत है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने के समय घूमती है? तो 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये है आम। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन से। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता। संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 बल का औसत मात्रक न्यूटन होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से निकटतम है शुक्र। रक्त का थक्का बनने कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन K।
विटामिन के भारतीय संविधान कितनी अनुसूचियाँ होती है? तो अनुसूचियाँ हैं तो 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में भारत मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय गान की अवधि होती है लगभग 52 सेकेंड। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, इसे राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। 2008 में घोषित की गई। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं संसद के। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 639। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। चंद्र पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। कंप्यूटर में एएलयू का पूर्ण नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी? 5 से 6 लीटर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? संख्या। बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? तांबा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। भारत की सबसे पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। संविधान के 8वें अनुच्छेद किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया नायडू ने। भारत यह देश कब मनाया जाता है? देश मनाया जाता है 22 जुलाई को। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? हीरा। भारतीय संविधान का संरक्षक किस सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। सारे जहाँ से अच्छा है किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है? भूभृटी। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशनल हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? ग्रामीण स्थानीय संस्था। पंचायती राज 73वां और 74वां संविधान संशोधन। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है ओस्मियम। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार किस देश में? अमेरिका के संविधान। लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला स्थित है रेड फोर्ट दिल्ली में। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नहीं हो तो मुझे लाइक ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद। SSGD के लिए नेक्स्ट पार्ट में अगले दिन लेके आता रहूँगा इसी प्रकार से। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद। ये ज़रूर बताना कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर बनाते हैं कमेंट में।